बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा, आज है हम लोगों के घर में 11वीं शरीफ की न्याज है। तो आज मैं अपने व्लॉग में डेली लाइफ में आपसे यही शेयर करूँगी कि आज का जो टुडे व्लॉग है उसमें मैं क्या क्या बना रही हूँ, वो मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी। इनको आई हुई है मस्ती। अच्छा, कैसे व्लॉग स्टार्ट करते हैं ज़रा मुझे बताना। ठीक है जी, आज मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी जो कुछ मैं बनाऊँगी घर में न्याज के लिए। तो यहाँ पर जी मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। मिर्चें, अदरक और प्याज वगैरह सारा इसे मैं ग्राइंड करूँगी ताकि कीमे में आसानी हो पकने में। यहाँ पर करेंगे सारे मसाले मिक्स। इसका जायका जो है, इसको बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आम जैसे कीमा बनता है वैसे बिल्कुल डिफरेंट है। 3 अदद अंडे डालेंगे, फिर इसमें इसे अच्छे से भून के फिर इसमें पानी डालेंगे। ये देखें, ये है इसका जो अभी पकेगा, ये अभी तो भूनना भी बाकी है। तो इतना बड़ा देज है माशाल्लाह, अल्लाह इसमें बरकत दे जी। इसकी फ़ाइनल लुक खाने में भी बहुत मज़े का है। ये अंडे जो हैं वो जिसका जो जो दिल कर रहा है वो लेता जा रहा है। तो ये मैं अपनी भाभी को दे रही थी, वो उसने दूसरे घर लेके जाना था, तो ये उसके लिए सालन था, भाई के लिए, कज़न ब्रदर। हेलो गाइस, ये जी रखा है मैंने अपने घर के लिए, और ये मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए पैक किया था। मैंने सोचा मैं ये भी शो करती हूँ। तो इसके साथ साथ जी आप देखते जाएं, क्योंकि ये न्याज थी, सभी को बांटना थी। सो ये पैकिंग की मैंने, तो जिसके घर में देना थी। रात को बनाई हम लोगों ने सवैयाँ, क्योंकि अम्मी की तबीयत थी ठीक, उन्होंने रोटी नहीं खानी थी। सो उनके लिए नरम गज़ा, ये हाथ से बुनी हुई सवैयाँ बहुत मज़े की। ये आया था जी न्यू फ्रूट, इसे हम कहते हैं जापानी फ्रूट। ये मुझे बहुत पसंद है, तो और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। इसके साथ साथ जी ये मैं साथ में टेस्ट करूँगी। ये इसको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना पड़ता है जैसे चावल, बॉयल चावल बनाते हैं ना, इन्हें पहले फ्राई करना पड़ता है। ये हैंडमेड है, घर में हम लोगों ने वो स्पेशल तैयार करवाई हैं, और मार्केट से तो नहीं लेके आए क्योंकि वो इतनी साफ़ नहीं होती, तो स्पेशली हम लोगों ने तैयार करवाई थी। ये बहुत टेस्टी होती है। इसके ऊपर शक्कर डालें, देसी घी डालें, और बिल्कुल नेचुरल सी ये वो तैयार हो जाती है, और सेहत के लिए भी अच्छी होती है। ये अम्मी के लिए मैंने एक प्लेट तैयार की है, उसके ऊपर डालूँगी शक्कर, और उसके बाद में करूँगी मैं टेस्ट। इंतहाई टेस्टी, इंतहाई। और इसका सबसे बड़ा ये बेनिफिट होता है कि ये उसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं होती, सब देसी चीज़ें हैं। देसी घी, शक्कर भी पेट के लिए अच्छी होती है, देसी घी भी सेहत के लिए अच्छा होता है, और खाने में भी बहुत ही यमी होता है। यहाँ पर मैं करूँगी टेस्ट। मेरा बेटा जो है वो बना रहा था, तो मैंने उससे कहा मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ कैसे की बनी है। इसे भी बिल्कुल चावलों की तरह बनाना पड़ता है, निखरी निखरी से जुड़ी हुई सवैयाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए निखरे निखरे चावलों जैसे चावल होते हैं वैसे के ही। इसके बाद ये हम लोग के घर में बहुत सारा गट्टा हो गया था फ्रूट, तो सोचा चाट बना लो हैं। तो ये है जी घर का सालन। तो बस शाम को सारा दिन बिज़ी रहे, तो शाम को थोड़ा सा हम लोग फ्री हुए, तो ये जी हम लोगों ने घर का सालन था और बाद में चाट बना ली। काफ़ी सारा फ्रूट इकट्ठा हो गया हुआ था पहले भी बहुत सारा था, भाई भी बहुत सारा ले आए, आज भी न्याज के लिए था। तो ये देखें माशाल्लाह।